See, so what are the basic gates? Basic logic gates. The class is started. Once again, good evening, all of you. There are three basic gates: NOT, and third one is OR. After that, some combinational gates. Combinational gates. So today we will discuss about the combinational gate. What is the requirement of the combinational gates? I will discuss. So let me start this. Actually, students are still joining. Allow me 1 minute. सपोज एक एक्सप्रेशन हमें मिलती है, वन मिनट, a plus b whole square. This is the expression. Suppose I want to develop the gate or create a logic circuit. So what we have to do, first of all, a and b will be passed to the plus, यानी कि OR gate. So first of all, we have to pass to OR gate. Please understand. Then we will get a plus b. All right. And after that, a plus b whole bar. Then which gate provides the whole bar? NOT gate provides the whole bar. And the answer will be a plus b whole bar. So how many gates are involved? Can you please tell? How many gates are involved? Number 1 and number 2. 2. More gates involvement is not good. Okay, why? More gates increase the cost of device. Point number 1. जितने ज्यादा गेट्स होंगे उतना ज्यादा डिवाइस की कॉस्ट हाई होती जाएगी, बिकॉज गेट्स आर द एक्सपेंसिव एलिमेंट्स. हमें गेट्स परचेज करने पड़ते हैं. अंडरस्टैंड? तो जब हम ज्यादा गेट्स परचेज करते हैं तो डिवाइस की कॉस्ट पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, डिवाइस की कॉस्ट इंक्रीज होती है. सेकेंड, it increase the size of device. Second disadvantage, if we include the more gates, then obviously the size of the device will be increased. Number 3, complications will be more. ओके, पहले आपने देखा होगा ओल्ड जनरेशन, थोड़ा पहले की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े मोबाइल्स आते थे, हैवी मोबाइल्स, हैवी वेटेड मोबाइल्स. अब आजकल के टाइम में बहुत स्लीक मोबाइल्स आ गए, बहुत स्लीक मोबाइल्स. तो क्या हुआ कि पहले हम ज्यादा सर्किट यूज करते थे, अब हमने अंदर यूज होने वाले लॉजिक सर्किट को रिड्यूस कर लिया. अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बात करें तो पहले एक रूम के इतना एक कंप्यूटर होता था, बिकॉज बहुत ही हैवी लॉजिक गेट्स, हैवी सर्किट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स हम लोग यूज करते थे. बाद में उन सर्किट्स को रिड्यूस किया गया. तो जैसे जैसे सर्किट्स का साइज, सर्किट्स की क्वांटिटी रिड्यूस होती गई, वैसे वैसे मशीनरीज और डिवाइस के साइज भी डिक्रीज होते गए और उनकी कॉस्ट भी डिक्रीज होती गई. तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है
कि we have to applied less number of gates. Okay, so that is why combinational gates are introduced. Okay, अब देखो यहां पर देखो how many gates we have used? 2 gates. अगर इन दोनों की जगह पर हम एक गेट यूज कर लें तो हमारा साइज भी रिड्यूस होगा और कॉस्ट भी रिड्यूस होगी. तो कौन सा ऐसा गेट यूज किया जाए कि हमारा ये आउटपुट आ जाए और नंबर ऑफ गेट्स हमारे रिड्यूस हो? तो एक गेट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था नॉर गेट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेट. नॉर गेट is a combination of not and or. मतलब not और को मिला करके नॉर गेट बनाया गया. मतलब it has the functionalities in combination of not and or. Just a moment please. So NOR is my first combinational gate. NOR. It is the कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और. मतलब नॉट और से मिलकर ये बना है जिसका नाम है नॉर. ओके, 1 सेकेंड. अब ये होता कैसा है देखने में? ए और बी को अगर हम नॉर से पास करें दिस इज कॉल्ड नॉर गेट. जैसे ही हम इसको नॉर से पास करेंगे ये और है एंड दिस सर्कल इज नॉट एंड कंबाइनिंग और एंड नॉट इज नॉर गेट. तो जैसे ही हम इसको ए और बी को नॉर गेट से पास करेंगे इमीडिएटली आई विल गेट ए प्लस बी whole complement. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. Are you getting? Yes, sir. So instead of using the 2 individual gates, I am using a single gate. इसकी कॉस्ट इन दोनों की कॉस्ट के कंपैरिजन में कम होती है. Now, suppose I have the another expression. Please. फुल कॉन्सेंट्रेट. हाँ, 1 सेकेंड. पहले हमें नॉर की ट्रुथ टेबल देखनी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट. तो ट्रुथ टेबल के लिए हमारा एक्सेल सबसे बेस्ट है. यहां पर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे. 1 मिनट प्लीज. हर एक की ट्रुथ टेबल बहुत जरूरी है. तो यहां पर हम पहले लिख देते हैं TRUTH ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट. तो ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट. तो सबसे पहले इसमें ए होगा, बी होगा और a प्लस बी होगा और फिर होगा a प्लस बी होल बार. होल बार को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. इस तरह से दिस इज होल बार. 1 मिनट. एक्चुअली a प्लस बी होल बार को हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले a प्लस बी आएगा उसके बाद a प्लस बी का होल बार आएगा. तो ट्रुथ टेबल का मतलब होता है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक्सप्रेशन के लिखना. तो अब अगर 2 वेरिएबल हैं देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? 0 0 1 1. अंडरस्टैंड? और यहां पर अगर हम b की बात करें तो 0 1 0 1. दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल. हम लोग ट्रुथ टेबल का डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाकर आपको अपलोड करी है जिसमें हम खुद फिजिकली खड़े होकर बोर्ड पर समझा रहे हैं टेबल विद कॉम्बिनेशन. किसी ने देखी वो वीडियो? किसी ने वो वीडियो देखी? यस सर, मैंने देखी. गुड. सिर्फ एक आदमी देख रहा है वीडियो है? ओके, ठीक है. अब a प्लस बी का मतलब है 0 प्लस 0. That is 0, 0 plus 1, 1, and 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 1. ये हो गया? ओके. अब a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है. तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 0 है तो 1, 1 है तो 0,
1 है तो 0, 1 है तो 0. दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट. ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी. हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, बूलियन एक्सप्रेशंस में और बूलियन लॉ में और बूलियन अलजेब्रा में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा. ठीक, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट. अब वापस आते हैं. अब एक दूसरी एक्सप्रेशन हम लोग ले रहे हैं. मान लीजिए कि ऐसी एक एक्सप्रेशन है a डॉट बी होल बार. तो पहले हम a और b को एंड गेट से पास करेंगे. तो जब हम एंड गेट से पास करेंगे तो आई विल गेट ए बी, और ये ए बी का होल बार है. तो आफ्टर दैट वी हैव टू पास बाय द नॉट गेट and I will get AB whole bar. Again I am using the two gates. क्या इन दोनों को रिड्यूस करके कोई एक सिंगल गेट है? यस, द आंसर इज यस. Yes, तो गेट NAND. का नाम है नैंड गेट. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो माय सेकंड, कहाँ गया भैया थ्योरी? ये नॉर गेट के बाद हमारा आता है नैंड गेट. यहां लिख देते हैं गेट. It is the combination of not and, understand, दो गेट से मिलकर बना है. ठीक है, अभी हम आपको कुछ गेट्स ऐसे पढ़ाएंगे जो 5 गेट से मिलकर बने हैं. तो आप सोचिए कि उससे कितनी कॉस्ट और साइज रिड्यूस होगा. बस जस्ट अ फ्यू मिनट्स. हाँ, अब ये बन गया हमारा. अब इससे ज्यादा कुछ इसमें डिस्कशन नहीं है. ए और बी हमारा आ गया एंड की वजह से और नॉट की वजह से ए बी होल बार. तो अगर हम इसी को नैंड से ट्राई करें, ओके, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो सर्किट्स डिज़ाइन होते हैं, जो मदरबोर्ड्स डिज़ाइन होता है, जहां पर लॉजिक सर्किट का काम है, उस इंजीनियर को कहा जाता है सर्किट डिज़ाइनर. जो कि आपके करंट को, जैसे आप एसी ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, हर एक चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की रिक्वायरमेंट है. तो ये वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन सा गेट में यूज़ करना है. इसकी स्टडी होती है. ओके, तो ये हो गया आपका नैंड गेट. मैं लिख देता हूं यहां पर नैंड, सॉरी वहां नहीं, यहां लिखते हैं ये नैंड गेट, NAND, नैंड. कमर, आर यू देयर? लेट ज्वाइन किया तुमने आज भी. दिस इज नैंड गेट. अब नैंड गेट की जल्दी से हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं. तो ट्रुथ टेबल के लिए अगेन ए बी, अब यहां पर आ जाएगा ए डॉट बी और यहां पर आ जाएगा ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट. ओके, क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ द नैंड गेट. सी 0 0 1 1 0 1 0 1. रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है. अब मल्टीप्लाइड करना है. तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कोई भी एक जीरो होगा तो फिर आंसर जीरो ही आएगा. 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1. अब आप इन सबको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है. तो 1 1 1 एंड 0. दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड. और इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूं. ओके, और यहां पर एक गैप कर रहे हैं और यहां लिख देंगे आपका ट्रुथ टेबल नैंड गेट. अंडरस्टैंड?
ये सब आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट इसी तरह से बना लीजिएगा। ओके, हमारे 2 गेट्स पूरे हो गए, ठीक है, नैंड एंड नॉर। हाँ, नैंड एंड नॉर के रिगार्डिंग एक बात और भी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नैंड एंड नॉर आर द यूनिवर्सल गेट। Why? It's a very, very important gates, universal gates. NAND and NOR are the universal gates. What is the meaning of universal gate? ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ NAND and NOR gate we can construct any gate. वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ इन आवर कोर्स। ये पूरा प्रूफ हमारे कोर्स में है, बट नॉट टुडे, वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर, इन द 1 or 2 days। विद द हेल्प ऑफ NAND एंड NOR गेट वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी गेट। मतलब NAND और NOR की हेल्प से हम कोई भी गेट डेवलप कर सकते हैं। वी कैन डेवलप और क्रिएट एनी अदर गेट विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। मीन्स NAND से NOT बनाया जा सकता है, NAND से और बनाया जा सकता है, NAND से AND बनाया जा सकता है। मतलब हम ड्राइव कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और NAND से NOR बनाया जा सकता है, और NAND से NAND भी बन सकता है। मतलब ये अपने आप को भी क्रिएट कर लेता है। मतलब समथिंग इज देयर, फॉर एग्जाम्पल NAND इज देयर, और हमें NAND से NAND को ही बनाना है, तो आफ्टर द सर्टेन स्टेजेस NAND अपने आप को भी क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से NAND, और यहां पर आप स्लैश यूज कर लीजिए, NOR। NAND और NOR मतलब दोनों ही हमारे यूनिवर्सल गेट हैं, तो दोनों से ही हम कोई भी गेट ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू से लाइक दैट, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। तो विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी अदर गेट। ओके, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ मेनी गेट्स आर देयर। देयर आर टोटल 7 गेट्स। यहां पे लिख देते हैं, देयर आर टोटल 7 गेट्स। हाउ मेनी गेट्स आर देयर? देयर आर टोटल 7 गेट्स। 5 गेट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 इज नॉट, नंबर 2 इज एंड, नंबर 3 इज और आज हमने 4th नंबर पे गेट डिस्कस करा है नॉर, एंड 5 इज एंड। अंडरस्टैंड? अभी हमारे पास 6 और 7 दो बचे हैं। ओके, तो 6 और 7 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा NAND और NOR पे प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, 6-1 मैं आपको नाम लिख देता हूं, यहां पे नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 नंबर पर आता है XOR एंड 7 नंबर पर है XNOR। ओके, और यहां से अगर हम डॉट 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 कर दें, तो इसके नीचे, डॉट के नीचे ये जो है, ये सब आपके कॉम्बिनेशनल गेट्स हैं। कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है जो कि कई गेट्स की फंक्शनैलिटी अपने में कंटेन करते हैं। नॉट सिर्फ नॉट के लिए है, मतलब इसके साथ कोई और गेट इन्वॉल्व नहीं है। एंड का सिर्फ एक पर्पस है, मल्टीप्लाइड करना। ये प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर सकता। और का मतलब प्लस करना, सिंगल फंक्शनैलिटी, यहां पर मल्टीपल फंक्शनैलिटी। अंडरस्टैंड? ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मैं आपको लिखवा रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट्स, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अब देखिए आप पढ़ रहे हैं ठीक तरीके से, ये सारे नोट्स आपके क्लास 12th में, बीटेक में, एमटेक में, हर जगह पे यूज होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 गेट्स। ओके, एंड हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ, अंडरस्टैंड? Anybody want to ask any question? Okay.
नाउ टेक द कॉपी एंड पेपर, और यहां से कुछ एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं। सोचकर इस एक्सप्रेशन में जहां पर नैंड की रिक्वायरमेंट हो वहां नैंड लगाइएगा, जहां नॉर की रिक्वायरमेंट हो वहां नॉर लगाइएगा, ताकि आपका जो सर्किट बनकर आए उसमें कम से कम गेट्स इन्वॉल्व हो। कुछ लोग करके नहीं दिखाते हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो a प्लस बी होल बार प्लस बी सी। ऐसा नहीं है, जहां जरूरत नहीं है वहां आप कॉम्बिनेशनल गेट लगा दें। सोच कर लगाइएगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जब तक एक जो ऊपर दिया है उसको बनाइए। ये होल बार है। आप लोग अपना काम स्टार्ट कीजिए प्लीज। होमवर्क ना करने से हम धीरे धीरे बैच में पीछे होते जाते हैं, फिर हम बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं दे आर नॉट फुलिश। फोर, एक और देंगे बस, फाइव। इसको भी, जो हमारी कॉपी बनी है कंप्यूटर की, मैंने कहा था बूलियन अलजेब्रा की एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, क्योंकि इसमें अभी काफी चीजें हम डिस्कस बना करेंगे। लिया। हाँ, वेरी गुड। इसके अंदर आपका चेन रूल, आइडेम्पोटेंस, ठीक है, और साथ में कुछ कंसिस्टेंट रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस, ये सब भी आएगा अभी। और लॉ की प्रूविंग भी आएगी। तो 2 पेज आप लिखेंगे गेट, फिर 2 पेज प्रोग्रामिंग, फिर 1 पेज गेट, फिर 1 पेज प्रोग्रामिंग, तो बहुत डिस्टर्ब वे में होगी। ओके, क्लास विल बी ओवर इन 10 minutes। साथ ही साथ एक चीज हम और बता दें, सर्किट्स को बनाने के 2 फॉर्मेट्स होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, एक होता है वर्टिकल फॉर्मेट। तो मैंने अभी अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे कर रहे हैं, वर्टिकल पे नहीं कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर हम लोग वर्टिकल भी यूज करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा वर्टिकल क्या है। आप लोगों ने क्लास 12 से जल्दी रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, उनको टाइम लगा था, क्योंकि उनको भी मैं पढ़ा कर ला रहा हूं। सेकेंड ईयर में 30 स्टूडेंट्स का बैच है, तो उनको भी थोड़ा सा इस टॉपिक में टाइम लगा था, बट योर परफॉर्मेंस इज गुड। ओके, सेंड। ये लिस्ट बन गई है, जो लोग भेजते जाएंगे हम उनका नाम लिखते जाएंगे। पहले आपको फर्स्ट 3 भेजना है। जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है,
क्लास की एक्टिविटीज भी हमें बताते रहिए क्या चल रहा है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। फिर हो गया। देंगे। ओके, मैंने एक
आर यू ऑल देयर? यस सर। एनुल एंड अदर स्टूडेंट, Yes, मैंने sir. एक इंटरनेशनल पाइथन बैच स्टार्ट किया है। सी पाइथन ऑनलाइन क्लासेस देखो इसमें कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। सर पाइथन का किया मतलब ये तो फर्स्ट वो तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होता है ना? नहीं नहीं, सबके लिए होता है। जिस टाइम पर, एक मिनट, आप नहीं चाहते आपका भी नाम डिस्प्ले, उसके लिए आपको टाइम पे भेजना पड़ेगा 7:21। बाकी अभी किसी का नहीं आया, देख लो, बाकी किसी का नहीं आया। सर हमें और क्वेश्चंस दिखा दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। पहले चेक कर लें तुम लोगों का। चलो पहले इनका चेक करते हैं। देखो मैंने कहा था यहां पर ये रुद्राक्ष की कॉपी चेक हो रही है। आर यू देयर रुद्राक्षी? आर यू देयर? यस सर। हाँ, इसमें यस देखो कहा था सर। कॉम्बिनेशन गेट यूज करना है। तुमने बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओके। कॉम्बिनेशन गेट नहीं यूज करे, क्योंकि अब हमने कॉम्बिनेशन गेट पढ़ लिए है ना, और उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ यस सर। लिया। तो यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन गेट। कैसे सर, कैसे यूज करें कॉम्बिनेशन गेट? दिखाता हूं, यहीं पे तुम्हारा करेक्शन दिखाता हूं। अरे यार, अभी सब लोग ज्वाइन करने लगते हैं बीच में। सी, यहीं पे करेक्शन देखो अपनी ही कॉपी में। ये a प्लस बी होल बार था, तो इसको ऐसे कर लेती, नॉर गेट से, ये बन गया। और उसके बाद b और c को, होप यू अंडरस्टैंड, अब तुम कर लोगी। यस सर। यस सर। और इसको कंबाइंड तुमने बिल्कुल सही किया है नॉर गेट से, परफेक्ट। बस थोड़ा यहां पे गड़बड़ इस एरिया में, ओके सर। ठीक समझ? ओके सर, सही करके दो। गुड गुड, इसको करेक्ट करो और जल्दी से भेजो, ठीक है। सर क्वेश्चंस दिखा दीजिए। हाँ दिखा रहा हूँ, किधर गया? दिखा रहा हूँ। लुक एट योर ग्रुप। अब जिन्होंने भेजा है उनका चेक ना करें तो नेक्स्ट टाइम वो भेजेंगे भी नहीं, कहेंगे सर चेक तो कर नहीं रहे। अब सर मेरा चेक कर लिया। रुको रुको रुको, तुम कौन हो? अच्छा एनुल, रुको। ये ठीक है, ये ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। a.b का होल बार, गुड गुड, वेरी गुड श्रेया, गुड। bc होल बार, गुड, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट, ठीक है, श्रेया का सही है, वेरी गुड। और फरा ने स्टेज आउटपुट भी दिया है, वेरी गुड। स्टेज आउटपुट मालूम है किसे कहते हैं? स्टेज आउटपुट इसे कहते हैं, हर गेट के बाद जो एक्सप्रेशन आती है जब हम उसे लिखते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्टेज आउटपुट। गुड। नहीं नहीं, ये देखो, फरा आर यू देयर? यस सर। यहां देखो ए बी होल बार कैसे आ गया। कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट तो किया है, लेकिन यहां पर सर्कल यूज नहीं किया, मतलब नॉट गेट यूज नहीं किया। अंडरस्टैंड? यहीं पे देखो करेक्शन, करेक्शन देखो, अंडरस्टैंड? और ये कौन सा गेट यूज किया है? ये और गेट नहीं है। यस सर। और गेट ऐसे बनेगा कर्व के साथ। गेट्स के शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने इस तरह से, और ही गेट बनाया है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कर्व के साथ, थोड़ा कर्व, फिर से देखो। ओके सर। एक बार एग्जाम में सिर्फ शेप पे पूरा गलत हो चुका है, ये और गेट है, थोड़ा सा ये कर्व करके आएगा, ठीक है? ओके ओके सर। यहां पर भी थोड़ा सा कर्व चाहिए, थोड़ा सा कर्व, ओके डन। हम ही तो बताएंगे कि गलती कहां पे है। अब दूसरा आदमी कौन है? अरे अब्बास रजा ने भी मैं रुको 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 रुको, अब चलो अब्बास रजा का पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए बी होल बार, ए बी, ये कौन सा गेट लगा दिया भैया आगे छोटा? कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, कुछ गलत हो गया। एक मिनट और, ये तो गलत है। एक मिनट भैया, अब्बास भैया, अब्बास जैदी,
जी सर। हाँ, आप सुनिए मेरी बात को। जी सर। जब कोई गेट बनाया करिए तो उसके ऊपर उसकी एक्सप्रेशन भी लिखा Yes, sir. करिए। यहां पर नॉट गेट नहीं लगेगा, यस सर। ये सब दोनों गलत हैं। ठीक है, मैं अभी जी। आपको एक और ये क्या बनाया है, डी अलग सर्किल अलग, बीच में गैप कैसे आ गया, ये सब इलेक्ट्रिक का मामला है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर। अब दूसरा आदमी कौन था, एनुल भेजो। सर भेज दिया, सबसे पहले मैंने भेजा था। ए प्लस बी होल बार गुड, बी सी एंड गुड गुड वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ए बार बी बार का होल बार वेरी गुड, बी और सी बार का होल बार वेरी गुड। ठीक है, अम्मार आज नहीं पढ़ रहा है क्या, अम्मार आज नहीं है, चेक करें। अम्मार को चेक करो, अम्मार नहीं है। अम्मार नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसकी, शायद उसके यार टेस्ट चल रहे हैं कोचिंग में। ऑनलाइन है दिखा रहा है व्हाट्सएप पे तो। नहीं, क्या अम्मार कर एक रहा है? बुजुर्ग भी है ना हमारे साथ ग्रुप में। गया। एनुल की मदर को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो अटेंडेंस रोज चेक करती हैं, बहुत अरे अच्छी। सर मेरे पीछे पड़ी रहती है वो नहीं, हर अच्छी चीज बात है, में अभी सर, तुम एकदम थोड़ा improve- नर्सरी के बच्चे की तरह ट्रीट करती है। नहीं नहीं, अगर तुमने क्लास नहीं करी तो क्यों नहीं करी ये पूछना बहुत जरूरी है ना। ओके, नाउ जस्ट ये इनमें से अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, एक मैं बना देता हूं, तो अभी एक चीज हम और इंक्लूड करेंगे, ए डॉट बी होल बार। तो डॉट बी के लिए और डॉट बी के लिए तो हम एंड यूज करते हैं, लेकिन डॉट बी के साथ होल बार भी है, तो आई विल यूज नैंड। अंडरस्टैंड। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और कि आपको इस तरह से एरो भी दिखाने पड़ेंगे। दिस एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये बन गया, अब बीसी होल बार है। ओके, this is called horizontal design of the logic gate, BC होल बार। हॉरिजेंटल डिजाइन में एक प्रॉब्लम ये आती है, मैं बताता हूं। अब देखो यहां पर प्लस है, ठीक है, अब बात जैदी आप देखिए यहां पे प्लस है, तो अगर प्लस है तो यू हैव टू कनेक्ट बाय और गेट। 1 मिनट, और थोड़ा कर्व के साथ बनता है लाइक दैट, इज अ परफेक्ट और। ठीक है, अब ये बन गया, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें देखो हॉरिजॉन्टल डिजाइन बहुत अच्छा होता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिपीट बहुत होते हैं। बी यहां पर ऑलरेडी यूज हो रहा है, अब बी यहां भी यूज हो रहा है। अभी अगर एक और बीसी की एक्सप्रेशन होगी, बीसी बार मान लो, तो एक बार और बी यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आपको वर्टिकल डिजाइन फॉर्मेट भी बताएंगे। ठीक है, अगर आप ये बनाते हैं तो गलत नहीं है, वर्टिकल डिजाइन भी कहीं कहीं पर हम यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी आप हॉरिजॉन्टल पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अच्छा सबने कर लिया है, वेरी गुड। अब सर हम मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है। AINUL, यस सर।
ओके सार्थक ने भी भेजा है लेकिन थोड़ा लेट। ओके सार्थक, ठीक है। सार्थक के डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं, स्केल का यूज किया है। गुड, वेरी गुड सार्थक। ठीक है, एग्जाम में आपको लॉजिक गेट्स पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। इन्हीं ने जो फॉर्मेट यूज किया है वो वर्टिकल फॉर्मेट यूज किया है, जिसके बारे में अभी हम आपको बात कर रहे थे। इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, क्योंकि इन्होंने किया है तो मैं बता देता हूं। इसमें छोटी सी मिस्टेक ये है, जब वर्टिकल फॉर्मेट में जैसे एक लाइन जा रही है और बीच में अगर कोई और लाइन आती है तो आपको एक थोड़ा सा कर्व करना पड़ता है उसको। ये कर्व, लाइन टू लाइन हम डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कभी लाइन क्रॉस नहीं होती। तो दोनों ही फॉर्मेट के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये फॉर्मेट एंड डिजाइन अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, दैट आई विल डिस्कस। ओके, अब ये देखो, ये बी चला, अब यहां बीच में एक लाइन आ गई, तो यहां पर हल्का सा आप कर्व कर देंगे। ठीक है, हल्का सा कर्व, लाइक दैट। इसी तरह से यहां पर भी आप हल्की सी कर्विंग करेंगे। इस पर ऑब्जेक्शन हो चुका है कई कॉलेजेस में, जिन्होंने कर्विंग नहीं करी उनके सर्किट चेक नहीं हुए थे। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस कर्विंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये था इनका डिजाइन जो मैंने बता दिया। सार्थक, आर यू देयर? आर यू देयर सार्थक? ओके, चलो अभी ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी। यस सर, आई एम देयर। ओके, सार्थक ने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। प्लीज अंडरस्टैंड, 1 सेकेंड प्लीज। वेरी गुड ट्राई। अब एक एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं, ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, अब इसमें हमारा नैंड और नॉर जो कि कॉम्बिनेशन गेट है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। क्योंकि कॉम्बिनेशन गेट नैंड और नॉर तभी यूज हो सकता है जब होल कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो। तो इस पर हमारा कॉम्बिनेशन गेट अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसको अगर हमें बनाना होगा तो हाउ टू ड्रॉ, एक मिनट, एक्चुअली 1 मिनट प्लीज, इसका पेन लेना होगा हमें। ओके, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको हमें, इसका हमें लॉजिक गेट बनाना है या लॉजिक सर्किट बनाना है। तो ए को हम सबसे पहले नॉट गेट से पास करेंगे। थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इनको हम कनेक्ट करेंगे एंड गेट्स। तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया। अब हम इतना पार्ट और बना ले पहले। तो देयर विल बी 5 गेट्स इन्वॉल्व इन दिस। ओके, एंड गेट, okay, and finally the lines will be connected to which gate? or gate. Understand? तो how many gates are involved? 5 gates. अगर यही काम सिंगल गेट से हो जाए तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए, बिग अचीवमेंट। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम ए और बी को
इस गेट से पास करें। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसे हम लोग एक्सॉर कहते हैं। तो जैसे ही हम ए और बी को इस गेट से पास करेंगे, ये इमीडिएटली हमको ए बार बी प्लस ए बी बार प्रोवाइड कर देगा। मतलब फॉर दिस एक्सप्रेशन, स्पेशली फॉर दिस एक्सप्रेशन, दिस गेट इज कंस्ट्रक्टेड। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स और। इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव और गेट। और इसको, इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है एक्सॉर। ये आपकी शॉर्ट एक्सप्रेशन है, ये आपकी लॉन्ग एक्सप्रेशन है। तो एक्सॉर गेट प्रोवाइड्स द एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसकी हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। द ट्रुथ टेबल ऑफ द एक्सॉर गेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Okay, do you understand? Can you please tell, do you understand? Yes, sir. After passing Yes, A B by this gate, you will directly get this expression. X nor अभी नहीं बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। यहां पर देखो, एक मिनट। एक्सेल XOR गेट। तो XOR गेट की अगर हम बात करें तो XOR गेट में एक्चुअली होता क्या है, A बार B प्लस A B बार। तो जब भी आपको ट्रुथ टेबल डिजाइन करने को दी जाए किसी भी एक्सप्रेशन की, A बार B प्लस A B बार, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कोई आपको एक एक्सप्रेशन दी जाएगी एंड यू हैव टू राइट डाउन द ट्रुथ टेबल। तो अगर मान लो आपको इसकी ट्रुथ टेबल लिखनी है तो आपको इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन में तोड़ना है। तो सबसे पहले ए होगा, फिर बी होगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ए बार बी बार भी हो सकता है क्योंकि ए बार बी बार दोनों में है। अब यहां पर बनेगी एक्सप्रेशन ए बार बी, फिर एक्सप्रेशन हमारी बनेगी ए बी बार। मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे बनाते हैं। अब रुको एक मिनट। अब यहां पर हमारी एक्सप्रेशन बनेगी ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यूं समझ लो कि ए बार बी प्लस ए बी बार डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसके लिए ए बार बी और ए बी बार होना चाहिए। ठीक उसी तरह से ए बार बी भी डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए बी बार होना चाहिए और साथ में ए बी होना चाहिए। तो मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलाकर हम धीरे धीरे बड़ा कंपोनेंट बना रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्व होंगे, तब जाके ये एक्सप्रेशन आपकी तैयार होगी। अब देखो, आई एम गोइंग टू राइट। अब इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट, बस एक मिनट। देखो, अगर 2 वेरिएबल हैं तो 0 0 1 1। अब बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ऊपर के सेट हो गए, अब कोई भी कर लेगा। 0 1 0 1। ए बार क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। बी बार क्या हो जाएगा? 1 1 0 1 0 1 0। अब देखो, ध्यान से देखना, ए बार को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए बार को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है?
तो अगर ए बार को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0। ओके, अब आता है ए बी बार। तो ए बी बार का मतलब है ए बी बार, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा जा रहा है, ए बी बार। तो 0 इंटू 1 0, देन 0, सॉरी ए बी बार था ना, हाँ 0 इंटू 1 0, अब 0 इंटू 0 0, एंड 1 1 इंटू 1, और बी बार यानी 1 1 इंटू 1 1। अब यहां पर ये वाला सेल, एक मिनट और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, और ए बी बार है और ये वाला सेल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 1 इंटू 0 की बात करें तो आंसर आएगा आपका 0। क्लियर? अब कुछ नहीं, ए बार भी आपके पास है, ए बी बार भी आपके पास है, जस्ट इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, यानी कि इसको प्लस करना है इसके ही साथ। तो कैसे प्लस करेंगे? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, and 0 plus 0 0. It's a very very important truth table of XOR. Understand? कहीं पर कोई भी सेल, कोई भी कॉलम आपकी समझ में नहीं आया, immediately you can ask. फौरन पूछिए, मैं बताऊंगा। आपके ग्रुप में गई, अब साथ ही साथ इसको तो मैं भेज ही दूंगा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन सेटिंग सीखेंगे ट्रुथ टेबल की, कॉम्बिनेशन सेटिंग हम लोग सीखेंगे ट्रुथ टेबल की। इज इट क्लियर? कोई कॉम्बिनेशन जो ना समझ में आया हो, प्लीज टेल मी। एक बार बता दे। देखो अगर ए बार बी प्लस ए बी बार है तो इसका सबसे छोटा और बेसिक एलिमेंट क्या होगा? हाँ अब्दुल्ला, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये क्या पूछना चाह रहे हो अब्दुल्ला? आई एम नॉट क्लियर, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। हाउ टू ऐड? अच्छा, इसको कैसे ऐड किया जा रहा है? देखो इसको सिंपल ऐड किया जा रहा है। देखो मैं बताता हूं। सी, ए बार बी तो ये है और ए बी बार आपका ये है, तो इस सेल की वैल्यू इस सेल की वैल्यू के साथ ऐड हो रही है, इस सेल की वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू इसके साथ ऐड हो रही है, और ये वाली वैल्यू ऐड हो रही है इसके साथ, और ये वैल्यू ऐड हो रही है इसके साथ, एंड आंसर आपका ये आ रहा है। तो 0 प्लस 0 0 अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल एडिशन। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। अंडरस्टैंड अब्दुल्ला? अंडरस्टूड, वेरी गुड वेरी गुड। एनी, जैसे एनी ने अपना डाउट क्लियर कर लिया, इसी तरह से और भी स्टूडेंट डाउट। जैद, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? जैद, जैद आर यू देयर? हमें एक एक क्वेश्चन एक एक स्टूडेंट से पर्सनली पूछना पड़ता है, ठीक है? मास, आर यू देयर मास?
मास थोड़ा बोला करो, ठीक है। अब्दुल्ला, हाँ ठीक है, अब्दुल्ला का तो अब्बास जैदी, समझ गए सर। नो प्रॉब्लम सर, गुड। अच्छा, एक बार हम लोग और इसके कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, बस जस्ट मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, बस क्लास ओवर होगी। हार्डली आई विल टेक फ्यू सेकेंड्स। देखो, कॉम्बिनेशन सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो सबसे बेसिक यूनिट इसकी ये है ए। अब ए है तो बी भी होगा, क्योंकि ए बी से ही मिलकर एक्सप्रेशन। जब ए बी लिख देते हैं तो फिर हम ए और बी के कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, ए बार भी यूज हो रहा है और बी बार भी यूज हो रहा है, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिए। अब देखो, इस पार्ट की अगर हम बात करें ए बार बी की, जैसे तुमको अगर ये एक्सप्रेशन गेट बनाने के लिए दी जाए तो पहले तुम ए को नॉट गेट से पास करोगे ना, छोटा छोटा करके बनाओगे। तो ए बार बी एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी बार। अब बनेगा फाइनल कॉम्बिनेशन। हमेशा एक बात याद रखना, जिसकी ट्रुथ टेबल आपको बनाने को कही गई है वो लास्ट में आना जरूरी है पूरा, बट डायरेक्ट नहीं आ सकता ना। अब इसको आप लिख दीजिए, देखो 0 0 1 1, बहुत तेज विद द स्पीड ऑफ लाइट, 0 1 0 1। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। बी बार क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। ए बार बी क्या हो जाएगा, ए बार बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। अब आपको समझाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब देखो, ए बी बार मतलब इसको और बी बार इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी बार। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 0 1 1 0। क्लियर? Okay. Thanks to all of you. The class is over. In the next class, we will see how NAND and NOR are the universal gate.